अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ अली रज़ा। और हमने चूँकि ईमेल मार्केटिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है उर्दू और हिंदी लैंग्वेज में। सो इसकी ऑलमोस्ट 6 क्लासेस हो चुकी हैं और आज हम 7th क्लास को पढ़ेंगे। सो अगर आपको पिछली क्लासेस की समझ आई है, ठीक है, तो आप फीडबैक ज़रूर दें ताकि नए आने वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिले और वो आपकी फीडबैक को देख के वो भी इस कोर्स को सीख सकें। और अगर आप लाइक न्यू हैं इस चैनल पे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो इस चैनल पे मैं क्लावियो से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, एसएमएस मार्केटिंग से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस लेवल की वीडियोस अपलोड करता हूँ। ठीक है। और नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट जो है ना मिलती रहे। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हम इसको स्टार्ट करते हैं 7th क्लास को। सो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है कूपन कोड। सो कूपन जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनामिक। सो जो स्टैटिक कूपन होता है वो क्रिएट होता है शॉपिफाई में। अब स्टैटिक जैसा कि नाम शो कर रहा है स्टैटिक होगा, लाइक वो जो कोड होगा ना वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जो डायनामिक है वो डिफरेंट होता है। ठीक है, वो वेरी करता रहता है। वो हर एक कस्टमर को डिफरेंट नज़र आएगा। ठीक है। सो आज हम उन दोनों को डिस्कस करेंगे जो हम अपनी ईमेल मार्केटिंग में या एसएमएस मार्केटिंग में भी उसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। तो पहले हम जो है ना स्टैटिक कूपन को डिस्कस करते हैं जो कि शॉपिफाई में क्रिएट होता है। सो उसके लिए शॉपिफाई पे आ गया। और मज़े की बात मैं बताऊँ आपको क्या है कि मैं जो कोर्स में आपको सारी वीडियोस दिखा रहा हूँ ना, ये सारी डमी अकाउंट पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अगर मैं सिखाने के लिए डमी पे कर सकता हूँ ना, तो आप प्रैक्टिस के लिए भी डमी पे कर सकते हैं। ठीक है। और मोस्टली मुझे कहते हैं कि पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, लाइक आप ईमेल डिज़ाइन करते हैं, आप सेगमेंट्स बनाते हैं, अच्छे सेगमेंट्स बनाते हैं, अच्छी डेफिनेशन के साथ बनाते हैं और साइन अप फॉर्म बनाते हैं, कोई अच्छा बनता है आपका, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इनकी आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। ये आपका पोर्टफोलियो है। ठीक है। चलें, तो शॉपिफ़ाई में आके आपने यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा है डिस्काउंट, डिस्काउंट पे क्लिक किया। सो यहाँ पे मैं जाऊँगा क्रिएट डिस्काउंट पे। सो यहाँ पर आपके पास 4 तरह के डिस्काउंट कोड हैं। एक है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना। एक है अमाउंट ऑफ ऑर्डर, कि जो भी किसी ने ऑर्डर किया उसके ऊपर कोई डिस्काउंट देना। एक है बाय एक्स गेट वाई, मतलब कि जिस तरह वो कहता है ना बाय वन गेट वन फ्री। ठीक है, एक लो दूसरी भी फ्री है, तो ये उसके लिए है। फोर्थ वन है फ्री शिपिंग। तो मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो ये वाला ऑप्शन है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको दूसरे ऑप्शंस का आइडिया होना चाहिए, तो आप उसको देख सकते हैं लाइक इस तरह। अच्छा, उसको जब क्लिक किया तो यहाँ पे दो तरह के आगे कोड हैं, एक ऑटोमेटिक है और एक डिस्काउंट कोड सिंपल है। ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड में भी ऑप्शंस वही हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। ऑटोमेटिक डिस्काउंट क्या होगा, ये अगर आप क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेकआउट पे अप्लाई होता है, लाइक कस्टमर को या जो बाय करना चाहता है, ऑर्डर प्लेस करना चाहता है, उसको कोड को कॉपी करके चेकआउट पे पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है। अच्छा, इस डिस्काउंट कोड जो ये ऊपर वाला टॉप वाला है, इसको अगर आपने करना है तो ये अगर आप देते हैं कस्टमर को, तो वो इसको कॉपी करेगा और वहाँ जाके चेकआउट पे पेस्ट करेगा और उसको डिस्काउंट कोड मिल सकता है। चलें, सो उसके बाद आ गया है डिस्काउंट कोड। सो डिस्काउंट कोड लेट्स सपोज मैं क्लास, नहीं बल्कि क्लास क्यों, सब्सक्राइब 20। ठीक है। सो लेट्स सपोज, अच्छा जी, सो ये मैं कोड लेट्स सपोज देना चाह रहा हूँ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वैसे मजाक कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये सब्सक्राइब 20। अब मैं 20% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 20। ठीक है। अगर आप फिक्स अमाउंट करेंगे तो यहाँ पे फिक्स अमाउंट जितनी आप देना चाहते हैं, तो मैं परसेंटेज 20। ठीक है। अच्छा, आगे है अप्लाइज टू स्पेसिफिक कलेक्शन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स। अगर आप लेट्स सपोज के आप कोई आपके स्टोर, जो क्लाइंट का स्टोर आप मैनेज कर रहे हैं और उसके ऊपर 8 से 10 कलेक्शन है, जितनी भी कलेक्शन है, और क्लाइंट ने आपको कहा है कि इसमें से 3-4 ये जो कलेक्शन है ना, एक्स वाई जेड जो भी, इन पे सिर्फ डिस्काउंट देना है हमने, तो फिर आप स्पेसिफाई कलेक्शंस करते हैं। अगर वो कहता है कि ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये स्पेसिफिक वो करता है, इन पे डिस्काउंट देना है कोड, तो फिर ये आप यूज़ करते हैं ऑप्शन।
स्पेसिफिक कलेक्शन अगर करना है तो यहाँ से ब्राउज करते हैं, और आपने जो कलेक्शंस करनी है तो आप वो यहाँ पे लिखेंगे। अब चूंकि ये स्टोर ऐसे डमी है तो यहाँ पे ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन अगर वो प्रॉपर स्टोर होगा तो यहाँ पे आपको सारी कलेक्शंस नज़र आएंगी। ठीक है। और उसके टॉप पे आपको नज़र आएगा ऑप्शन एक ऑल प्रोडक्ट्स। अगर आपने तमाम प्रोडक्ट्स पे देना है तो आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है। अगर आप कोई स्पेसिफाई करना चाहेंगे तो आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। क्लियर है। अब मैं इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी। अगर आपने प्रोडक्ट स्पेसिफाई करने हो तो आप वो भी कर सकते हैं। वहाँ यहाँ पे आपको प्रोडक्ट्स की लिस्ट नज़र आएगी। तो ये डमी है तो इसलिए आपको ये नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है। लेकिन मैं ट्राई करूँगा स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूँ कि जिससे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह का नज़र आएगा। ठीक है। चले मैं इसको, ठीक है वो सिलेक्टेड है। अच्छा, आ गया मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट। मिनिमम परचेज रिक्वायरमेंट मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको 20% डिस्काउंट दूंगा जो कम अज कम एक्स अमाउंट की चीज़ परचेज करेगा। ठीक है, मिनिमम परचेज अमाउंट। अगर आप चाहते हैं कि मैं उसको डिस्काउंट कोड दूंगा जो मिनिमम एक चीज़ लेता है, दो लेता है, तीन लेता है, तो आप फिर इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। ठीक है। सो मिनिमम परचेज के लिए लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर कोई 1000 रुपीज़ पाकिस्तानी रुपीज़ की प्लेस ऑर्डर करता है तो उसको 20% मिले, तो ये कर सकते हैं आप। अगर आप कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ आइटम्स, तो मैं कहता हूँ कम से कम किसी ने दो चीज़ें खरीदी हैं तो उसको 20% डिस्काउंट मिले, तो वो आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं करना चाहता तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। उसके बाद है कस्टमर एलिजिबिलिटी। तो लाइक अगर आप स्पेसिफाई करना चाहते हैं कि ये जो कलेक्शन है, लाइक लेट्स सपोज के कुछ कस्टमर हैं वो आपके ब्रांड के साथ बहुत लॉयल है और हर मंथ ऑर्डर प्लेस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उस सेगमेंट्स को डिस्काउंट कोड मिले तो आप स्पेसिफिक कस्टमर में भी कर सकते हैं, तो वो थोड़ा एक्टिव हो जाएगा। नहीं तो आप सेगमेंट बना लें उनका, और आप उस सेगमेंट को उनको सेगमेंट को जो है ना, इस तरह आपको सेगमेंट्स यहाँ पे नजर आएंगे अगर आपने सेगमेंट्स बना लिए हैं। ठीक है, तो आपको पहले सेगमेंट बनाने पड़ेंगे। अगर आप लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि उनको दूँ कस्टमर्स हु हैव नॉट परचेज, कि जिन्होंने प्लेस ऑर्डर नहीं किया, और मैं चाह रहा हूँ कि उनको कन्विंस करने के लिए डिस्काउंट कोड दूँ, तो फिर मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूँ और इसको ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक सेगमेंट्स के लिए। अच्छा, उसके बाद मैक्सिमम डिस्काउंट यूजेस। तो इसके लिए आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि कोई भी इस कोड को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन में क्या है कि अगर आप डिस्काउंट कोड को दूसरे डिस्काउंट कोड के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो लाइक पहला है अदर प्रोडक्ट डिस्काउंट्स। अगर कोई और भी डिस्काउंट कोड चल रहे हैं तो उनके साथ कंबाइन करना है। तो अगर कोई शिपिंग के डिस्काउंट दे रहे हैं आप स्टोर पे तो आप उसके लिए कंबाइन करना चाहते हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं नो शिपिंग डिस्काउंट आर करंटली यूज टू कंबाइन। तो कोई शिपिंग डिस्काउंट क्रिएट नहीं हुआ ऑलरेडी, तो इसलिए वो कहता है कि अभी नहीं, आप वो अवेलेबल नहीं है शिपिंग डिस्काउंट। सो यहाँ पे भी आप करेंगे तो कोई प्रोडक्ट डिस्काउंट भी नहीं चल रहा क्योंकि डमी है। अच्छा, उसके बाद दूसरा है एक्टिव रेट्स, लेकिन मोस्टली हम इनको यूज़ करते हैं नहीं, तो वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो उसकी बेस पे, लेकिन आपको ऑप्शंस का एटलीस्ट आइडिया हो। उसके बाद यहाँ पे एक्टिव रेट्स, लाइक आप कब चाहते हैं कि लाइक लेट्स सपोज के आप मतलब कि पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस होती है 14 अगस्त को। अब हम चाह रहे हैं कि हम सेल चलाएं जो कि 10 अगस्त को चले और 17 या 18 अगस्त तक वैलिड हो, वो सेल चले। तो ये 7-8 दिन बनते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये डिस्काउंट कोड कोई भी यूज़ कर सकता है इन 7 दिनों में। तो इसके लिए आप स्टार्ट डेट वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से एंड डेट सेलेक्ट करेंगे। सॉरी। सो यहाँ से एंड डेट सेलेक्ट करेंगे तो वो उसके बाद वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं सेट करना चाहते तो फिर आप इसको स्टार्ट डेट वही रखें जिस दिन आप क्रिएट कर रहे हैं, ताकि वो जैसे ही आप किसी को ऑफर करें तो वो उसको यूज़ कर सके। तो ये सारे ऑप्शंस हो गए, इधर आपको सारी उसकी डिटेल्स नज़र आ रही है जो हम ऑप्शंस को सिलेक्ट करते जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ से आप इसको सेव डिस्काउंट कर देंगे। ठीक है, और ये कोड जो है ना क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट क्या है, अब इस कोड को ऑफर कैसे करना है ईमेल के अंदर। तो लेट्स सपोज के ये मैंने ईमेल आई थिंक ओपन की हुई है।
सो इसको लोड होने दें। तो यहाँ पे मैंने ईमेल ओपन किया है जो मैंने आई थिंक किसी क्लास में थर्ड या फोर्थ में मैंने ईमेल डिज़ाइनिंग की क्लास जो करवाई थी, तो उसमें जो ईमेल बनाई थी तो वो मैंने ओपन की हुई है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा। अच्छा, तो ये जब ओपन हो जाते तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो स्टैटिक कोड होता है उसको कैसे ऑफर करते हैं। ठीक है, अब लेट्स सपोज के मैं इधर आ जाता हूँ। आप डिस्काउंट कोड को हीरो इमेज में भी एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक आप इधर इमेज में कह सकते हैं जहाँ पे आपने डिज़ाइन किया यूज़ कोड सब्सक्राइब 20, ठीक है, एंड गेट 20% ऑफ। ठीक है, हीरो इमेज में भी यूज़ की जाती है। तो उससे ये होता है कि जिनके पास लाइक पूरी ईमेल को देखने का टाइम नहीं होता, तो वो जस्ट हीरो इमेज से डिस्काउंट कोड लेते हैं और उधर एक बटन होना चाहिए और उसको यूज़ करते हुए वो ऑर्डर प्लेस कर लेते हैं विद इन नो टाइम। अच्छा, उसके अलावा अगर आप लाइक इधर डिस्क्रिप्शन में देना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट ब्लॉक ऐड करें और यहाँ पे आप क्या कहते हैं जी, यूज़ कोड और ये है जी सब्सक्राइब 20। ठीक है, और यहाँ से मैं नॉर्मल को कर देता हूँ हेडिंग 2 और इसको हम इधर से सेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो अब जब ईमेल जाएगी तो वो कहेंगे ठीक है ये कोड है, वो इस कोड को कॉपी कर लेंगे या याद कर लेंगे और चेकआउट पे जाकर अप्लाई करेंगे और 20% ऑफ उसको उनको मिल जाएगा। ये था स्टैटिक अपॉन। अब स्टैटिक अपॉन का जो इशू बताते हैं वो ये होता है कि ये कस्टमर ना समटाइम्स दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से स्टोर का मार्जिन वो लो हो जाता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए डायनामिक अपॉन यूज़ किए जाते हैं क्लेवियो के अंदर। लेकिन ये जो स्टैटिक अपॉन है इनका बेनिफिट ये है कि ये अट्रैक्टिव वे में आप शो करवा सकते हैं हीरो इमेज में, ये जहाँ भी। ठीक है, तो इनको शो करवाना वो एक लाइक अच्छा, इनको आई आई कैचिंग आप शो करवा सकते हैं। लेकिन डायनामिक का आप ऐसे किसी इमेज में सेट नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं जी डायनामिक की तरफ। आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो ना किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, ईमेल मार्केटिंग क्लावियो से रिलेटेड, तो आप किसी भी वीडियो पे आप मेंशन करें तो मैं उसको मैं उसकी तरफ आऊंगा और मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा और सॉर्ट आउट करूंगा इंशाल्लाह। अच्छा जी। उसके बाद यहाँ पर आते हैं जी, डायनामिक पॉइंट जो है वो क्लेवियो में क्रिएट होता है। सो आप लेफ्ट साइड पे आते हैं। ठीक है, सो लेफ्ट साइड पे आते हैं तो सॉरी, सो लेफ्ट साइड पे आते हैं तो कूपन का ऑप्शन नज़र नहीं आता। चले, इसी बहाने आपको एक और चीज़ पता चल जाएगी कि अगर मोस्टली हो जाता है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कूपन का ऑप्शन नज़र नहीं आता, तो उसको फिर कहाँ से लेके आना है, तो आपने यहाँ पे जाना सेटिंग में। ठीक है, सेटिंग से आप जाएंगे, सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये एक नई चीज़ होगी बल्कि आपके लिए। अच्छा, इस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे प्रोफाइल मेंटेनेंस का। सो ये थोड़ा लोड हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हैं प्रोफाइल मेंटेनेंस का, यहाँ पे क्लिक किया, इसको टर्न ऑन कर दो यहाँ से अपलोडेड कूपन। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली टॉगल्ड ऑन अपलोडेड कूपन। तो अब यहाँ पे फिर भी नहीं आया क्योंकि हमें फ्रेश करना पड़ेगा। सो एक दफ़ा फ्रेश कर लेते हैं इसको और फिर हम देखते हैं इसको। अच्छा, तो फिर हम यहाँ से डायनामिक कूपन देखेंगे। अब यहाँ देखें, आपको कूपन नज़र आ गया। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा बोनस हो गया आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ कूपन पे। ठीक है, और कूपन पे क्लिक करने के बाद हम कूपन क्रिएट करेंगे इसके अंदर। सो क्रिएट अपलोडेड कूपन। और अच्छा, तो यहाँ पे नहीं क्रिएट हो सकता क्योंकि इंटीग्रेट नहीं हुआ वो स्टोरेज क्लेवियो के साथ। तो मैं फिर किसी लाइक स्टोर पे चलता हूँ, लाइक लेट्स सपोज ये स्टोर पे चलते हैं। सो ये एक नई चीज़ें हैं, मैं तो लाइक ऐसे ही समझा रहा हूँ। तो ये एक नई चीज़ें हैं, तो इस पे भी कैंसिल है तो हम फिर चलते हैं, लाइक लेट्स सपोज इस पे चलते हैं हम। तो हम लाइक इस पे देखते हैं कि कूपन क्रिएट होता है कि नहीं होता। इस पे हो जाएगा कि इसकी इंटीग्रेशन हुई है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कूपन पे। ठीक है, सो कूपन पे क्लिक करने के बाद सो यहाँ पे आप करेंगे क्लिक क्रिएट शॉपिफाई कूपन। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको नेम। सो नेम मैं वही लिख देता हूँ, सब्सक्राइब 20। ठीक है,
अब ये है प्रीफिक्स ऑप्शनल है। मतलब आप अगर प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, किसी टेक्स्ट से आगे फिक्स हो जाना। तो डायनामिक बेसिकली ना हर कस्टमर के लिए डिफरेंट होता है। मतलब लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ ना सब्सक्राइब, क्या होगा कि अगर आप कोड डिस्काउंट कोड आएगा तो वो आएगा सब्सक्राइब 79ZAY। 6 डिजिट जो बाद में है ना वो ये है। अब जो किसी दूसरे को जाएगी ना उसको जाएगी सब्सक्राइब MNPY7A। तो वो जो 6 डिजिट एंड पे है ना वो डिफरेंट होंगे हर किसी के, तो इसलिए इसको डायनामिक कहते हैं। तो ये मैं आपको प्रीफिक्स मैंने सेट कर दिया। यहाँ से फिक्स अमाउंट लाइक $100 देना चाहते हैं डिस्काउंट कोड $20। सो फिक्स अमाउंट देना चाहते हैं डिस्काउंट तो वो ये परसेंटेज 10%, 5% जितनी भी, तो वो ये। अगर फ्री शिपिंग तो वो आप ये ऑप्शन। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ परसेंटेज पे, सो वो मैं 20% देना चाहता हूँ। अप्लाइज टू इंटायर आर्डर पे, जितना वो ऑर्डर करता है उस पर 20%, स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे या स्पेसिफिक कलेक्शन पे। तो मैं कहता हूँ इंटायर आर्डर पे। तो ये भी वही सिनेरियो है जो हमने शॉपिफाई में डिस्कस किया है, स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स और स्पेसिफिक कलेक्शन वाला। सो ये सेम वही, रिक्वायर मिनिमम परचेज, लाइक आप चाहते हैं कि वो मिनिमम कितना परचेज करें तो आप डिस्काउंट कोड देंगे। तो आप अगर स्पेसिफाई करना चाहते हो तो आप ये करेंगे, लाइक मैं चाहता हूँ कि $100 की वायरलेस परचेज करे तो फिर हम उसको 20% डिस्काउंट देंगे। अगर नहीं आप देना चाहते तो आप इसको टर्न ऑफ कर देंगे। एक्टिव डेज सेम वही, आप एंड सेंड टाइम करेंगे तो वो जैसे ही उनको जाएगा डिस्काउंट वो यूज़ कर सकते हैं ऑन स्पेसिफिक डेट। लाइक आप डिस्काउंट पर भेजते हैं तो आप कहते हैं कि ये आफ्टर 3 डेज जो है ना ये एक्टिव होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। एक्सपायरी नेवर एक्सपायर आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ डेज या ऑन अ स्पेसिफिक डेट। मतलब लेट्स सपोज कि मैंने जैसे पहले बात की है कि पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस 14 अगस्त, और मैं चाहता हूँ कि 17 अगस्त को एक्सपायर हो जाए, उसके बाद कोई यूज़ ना कर सके। तो यहाँ से मैं एक्सपायर वो जो है ना सेट कर सकता हूँ। ठीक है, नेवर करते हैं तो कभी एक्सपायर नहीं होगा, तो फिर आप जब चाहेंगे डिसेबल कर देंगे। सो इसको क्रिएट को ऑन कर देते हैं। और एक मिनट, कितनी देर हो गई है? अच्छा, अच्छा इसको देयर इट इज। ठीक है, सो ये कूपन क्रिएट हो गया। अब इसको कैसे शो करते हैं, इसका थोड़ा मेथड डिफरेंट है। ठीक है, और सो मैं जाता हूँ यहाँ से कैंपेन में। ठीक है, सो यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायनामिक कूपन। ये आपने सर्च कर लेना डायनामिक कूपन क्लैवियो। ठीक है, और उसके बाद हम जो है ना यहाँ से एक हमने टैग उठाना है। सो ये आर्टिकल है, इस पे आपने क्लिक करना है। ठीक है यार, ठीक चल रहा होता है नेट, बिल्कुल सही चल रहा होता है। जैसे ही मैं वीडियो बनाने लगता हूँ ना तो इस तरह करने लग जाता है। पता नहीं यूट्यूब का डर है, किसका डर है, मुझे नहीं आइडिया किस चीज़ का ये। अच्छा, उसके बाद हम क्रिएट टू कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपने ना नीचे आ जाना है। लाइक वो जो टैग हमने यूज़ करना है वो नीचे होता है, तो यहाँ से आप नीचे आते जाएंगे ना। सो ये है यूज़ अपलोडेड कूपन इन अ मैसेज की हेडिंग में आपने ये वाला टैग उठाना है। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से ना मैं लाइक इधर ही पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, ये जो कूपन नेम है ना इसकी जगह हमने जो कूपन का नाम रखा था ना वो लिखना है आपने। और वो क्या है, और टेक्स्ट आपने अगर छोटे लिखे हैं तो वो छोटे होने चाहिए, बड़े हैं तो बड़े होने चाहिए। सब्सक्राइब 20। ठीक है, तो इसको मैं अब कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे हम वापस आते हैं क्लैवियो में। अब ये ईमेल ओपन होगी। अब हमने जो डायनामिक कूपन शो करना है टेक्स्ट ब्लॉक लेके आते हैं इधर। ठीक है, अब वो जो कॉपी किया ना ये वाला, इसको मैंने कॉपी किया मैंने, और टेक्स्ट ब्लॉक के हम इधर आके जो है ना कह देते हैं जी यूज कोड। ठीक है, और यहाँ पे वो पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसको मैं Din3 कर देता हूँ, और इसको हम यहाँ से सेंट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो ये है जी क्या कहते हैं डायनामिक कूपन थोड़ा सा डिफरेंट वे में शो होता है। सो उसके बाद अगर आपने चेक करना है कि ये कूपन ठीक है या नहीं तो आप प्रीव्यू करें। अच्छा, अब ये देखें प्रीव्यू लिखा हुआ आया साथ। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको कूपन ठीक है। अगर यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आएगा तो इसका मतलब आपको कूपन सही नहीं लिखा हुआ। अगर आप इसको कैपिटल में लिख देते हैं
तो फिर यहाँ पे आप डिफरेंट शो होगा। ठीक है, तो इस तरह डायनामिक अपॉन क्या है, शो करवाया जाता है। तो ये हमारी आज की क्लास थी, स्टैटिक, डायनामिक अपॉन, और एक साथ में इशू भी हो गया डिस्कस। सो अगर आपको कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, जो 7 क्लासेस हो चुकी हैं, ये 7वीं मिला के, तो आप फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, आप कमेंट करें, ताकि जिससे मुझे भी बूस्ट मिले और आने वाले को भी जो है ना वो कॉन्फिडेंस मिले। तो और आज मैं आपके सामने खुद भी आया हूँ। ठीक है, तो मेरी पहली वीडियो है इस तरह। मुझे कैमरा जो है ना वो नहीं शाये करता, बस और डिफरेंट रीज़न है जिसकी वजह से मैं नहीं था आ रहा। तो आपसे इंशाल्लाह, सो स्टे ट्यून, बेस्ट विशेस एंड थैंक यू।